एक घर के अंदर उस समय बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है जब उस घर की बेटी एक फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिलती है। आनन फानन में ही घर के अंदर चिल्ला चोट होने लगती है। आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन लोगों में से ही कोई व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और प्रथम दृश्य देखने में लग रहा था कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को उतारती है, उतार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मामले को बदल देती है। ये लड़की गर्भवती होती है और मरने से पहले भी इसके साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाए, यानी कि ये खुद नहीं मरी है, इसको तो मारकर यहाँ पर किसने लटका है। उसके बाद जब पुलिस खुलासा करती है तो एक बार के लिए पुलिस को भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस जब अपनी पर आ जाए तो वो जमीन के अंदर दफन भी जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें निकाल कर बाहर ले आते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो फैजाबाद में एक इनायत नगर पड़ता है और इसी का सोवल मठिया गांव है। इस सोवल मठिया गांव की 6 सितंबर 2023 की हकीकत की घटना है, जब घर वाले अपनी ही घर की बेटी को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखते हैं तो घर वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। घर में रोबा राट मच जाती है, हर कोई व्यक्ति चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। इस सब को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस उस सब को जब ऊपर से नीचे उतारती है, उतारने के बाद जो प्रथम दृश्य होता है उसमें ऐसा ही लग रहा होता है कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। उसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से भी जांच पड़ताल करती है तो आसपास के लोगों से यही पता चलता है कि ये लड़की तो बहुत ही सीधे स्वभाव की है, ये तो ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती। लेकिन पता नहीं इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसके बाद उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये केस एकदम से उल्टा हो जाता है। जो लोग ये सोच रहे थे कि इस लड़की ने आत्महत्या की है, उन लोगों को जब पता चलता है कि इस लड़की के साथ किसी ने अभी शारीरिक संबंध भी बनाए हैं और ये कुछ महीनों की गर्भवती है, इसको तो यहाँ पर मारकर लटकाया गया है। जब पूरा मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है, पुलिस वालों को पता चलता है, तो हर कोई व्यक्ति इस कहानी को, इस घटना को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है। उसके बाद पुलिस घर वालों के पास पहुंचती है, घर वालों से बातचीत करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई इसका दुश्मन हो या आपके परिवार का दुश्मन हो जिसने जाति दुश्मनी निकालने के लिए इस लड़की के साथ में ऐसा काम किया हो। उसके बाद तमाम तरह की पुलिस कोशिशें करती है, आसपास के करीब 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद पुलिस इस लड़की के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है तो उससे पता चलता है कि इस लड़की के जो नंबर हैं वो बस आपस में अपने घर वालों के ही नंबर हैं। कोई भुआ का लड़का है तो कोई फूफी का लड़का है, लेकिन किसी पर भी यहाँ शक नहीं किया जाता। जब काफ़ी मशक्कत पुलिस करती है तो उसमें एक नंबर निकल कर आता है जो इस लड़की की मौसी का लड़का होता है, जिसका नाम विश्वनाथ उर्फ चिंटू होता है, जो घंटों घंटों तक इस लड़की के साथ बातचीत किया करता है। अब पुलिस का शक यहीं पर बढ़ने लगता है और तुरंत ही विश्वनाथ उर्फ चिंटू के घर का रुख करती है और उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती के साथ उससे पूछा जाता है तो चिंटू थोड़ी देर में टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सारी घटना एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। वो विश्वनाथ उर्फ चिंटू जब बताता है, कहने लगता है कि साहब, आज से 2 साल पहले का वाक्य है। जब मैं अपनी मौसी की लड़की के घर पहुंचता हूं तो मेरी मौसी की जो लड़की होती है वो घर के अंदर बैठी होती है। मैं उससे बातचीत करता हूं और उससे कहने लगता हूं कि क्या हम एक दूसरे के साथ प्यार कर सकते हैं। इस पर मौसी की लड़की कहने लगती है कि क्या भाई बहन के रिश्ते का प्यार कम है, हम भाई बहन हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर जो विश्वनाथ उर्फ चिंटू होता है वो कहता है कि मैं इस तरह के प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह के प्यार की बात कर रहा हूँ जिसमें शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति की जाती है। मैं अगर बाहर जाऊँ तो हमारी बदनामी होगी, अगर तुम भी बाहर जाओ तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए क्यों ना हम आपस में ही मिलकर ये फैसला ले लें और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों में हो जाएं। वो लड़की पहले तो इसको मना करती है, लेकिन लगातार ये लड़का कोशिश
कोशिश करता रहता है, वो लड़की भी इसके चंगुल में फंस जाती है और इसकी सारी बातों को मान लेती है। फिर ये दोनों 2021 से फिजिकल रिलेशनशिप में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब भी लड़के को ज़रूरत आन पड़ती है, इसके घर पर जाता और वहाँ जाकर इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और 2023 आ जाता है। 2023 में ये लड़की गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद उस लड़के चिंटू के ऊपर ये दबाव बनाने लगती है कि तुम मेरे साथ में शादी करो। लेकिन यहाँ पर चिंटू सिर्फ उसे यूज करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर चिंटू को अब वो लड़की उसके गले की हड्डी बनती हुई दिखाई दे रही थी। वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था और अब उस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए चिंटू मन ही मन में प्लान बनाने लगता है और उससे मिलने का प्लान करता है। 6 सितंबर की रात को उसके घर के अंदर जाता है और वहां जाने के बाद पीछे के दरवाजे से उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। खुद लड़की उसे लेने के लिए दरवाजे तक जाती है। उसके बाद इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर लड़की इसके साथ वही दबाव बनाने लगती है कि तुम मेरे साथ में शादी कब कर रहे हो। ये तो पहले से ही प्लान करके आया था। फिर उस लड़की के ये गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। तड़पा तड़पा कर उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद ये प्लान की एक तैयारी करता है और प्लान के तहत एक फांसी का फंदा बनाता है और उस फांसी के फंदे में इस लड़की को लटका कर वहां से चुपचाप पीछे के दरवाजे से फरार हो जाता है। जब ये पूरा मामला आसपास के लोग भी सुन रहे होते हैं, घर वाले भी सुन रहे होते हैं और पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक मौसी का सगा लड़का जो रिश्ते में उसका भाई होता है, वो अपनी बहन के साथ लगातार 2 सालों से इसी तरह के संबंधों में होता है। और जब लड़की उससे शादी का दबाव बनाती है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो लड़की को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए पुलिस उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि कोर्ट उसे कितनी बड़ी सजा देता है, उसे कहां तक सजा मिल पाती है। लेकिन हमारे समाज में आए दिन रिश्तों को शर्मसार करने वाली बहुत सारी घटनाएं इसी तरह से देखने को मिल रही है। दोस्तों, इनमें क्या बड़ी वजह हो सकती है? किस वजह से जो रिश्ते हैं उनको तार तार किया जा रहा है? यहाँ पर कोई भी रिश्ता आजकल सुरक्षित दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं और इस लड़के को आप कितनी बड़ी सजा में देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,